जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग में एक ऐसा महीना होता है जिसे सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ मास की। माघ मास अर्थात माधव का मास। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है, उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना की जाती है और मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस महीने का नाम माघ पड़ा। पद्म पुराण में माघ मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु को उनकी पूजा करने से भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसीलिए कहा जाता है कि माघे निमग्नाः सीलिले सुसिते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयान्ति। अर्थात माघ मास में ठंडे जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान माधव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में वैसे तो हर महीने को कोई ना कोई त्योहार आते हैं, किंतु धार्मिक दृष्टि से माघ मास को विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए आइए जानते हैं कि यह पुण्य प्रदायिनी माघ मास कब से शुरू होने वाला है और इस संपूर्ण मास दरमियान कौन कौन से व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे और आखिर माघ मास इतना खास क्यों है। तो चलिए सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि पावन माघ मास की शुरुआत कब से हो रही है। तो चंद्र कैलेंडर के अनुसार जब पौष पूर्णिमा समाप्त होती है तो अगले दिन से माघ मास की शुरुआत होती है और वैदिक पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी 2026 को शाम 6:54 से आरंभ होगी और 3 जनवरी को दोपहर 3:32 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान 3 जनवरी 2026 को होगा और कई भक्तजन इसी दिन से माघ के पवित्र स्नान का भी आरंभ कर देते हैं। अब पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन से माघ मास का आरंभ होता है और 4 जनवरी को प्रतिपदा है। इसीलिए 2026 में 4 जनवरी रविवार से माघ माह की शुरुआत हो जाएगी जो 1 फरवरी 2026 को समाप्त होगा। इस समय दरमियान सभी साधक सुबह जल्दी स्नान करेंगे, आध्यात्मिक व्रत रखेंगे और तीर्थ यात्रा करेंगे। इस मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना विशेषकर पवित्र नदियों में वैदिक यज्ञों के समान ही आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करता है। माघ मास में स्नान करना सबसे पुण्य कर्मों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह में ठंडे पानी में स्नान करने से संचित पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त होता है। खासकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करना विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है जो प्रत्येक वर्ष हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, जिसे माघ मेला भी कहा जाता है, जहां कई भक्त कल्पवास भी करते हैं जिसमें वे पूरे माह भक्ति भाव से नदी तटों के निकट निवास करते हैं और भगवान माधव की साधना में लीन हो जाते हैं। पद्म पुराण में माघ मास पर विशेष बल दिया गया है और इसे दिव्य कृपा का मार्ग बतलाया गया है। उसमें वर्णन किया गया है कि प्रीतये वासुदेवस्य सर्व पाप नृत्ये, अर्थात माघ माह में स्नान करने से भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं और सभी पाप धुल जाते हैं। साथ ही शास्त्रों में माघ के अनुष्ठानों को पूर्वजों की मुक्ति से भी जोड़ा गया है। इस मास का नियमित स्नान, प्रार्थना और संयम मनुष्य को भगवान के धाम की ओर ले जाने में सहायता करता है। पद्म पुराण में ब्रह्मर्षि भृगु जी कहते हैं कि माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदत्त, अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिन तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोकों के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि में रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले वहाँ प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में माघ मास को पुण्य प्रदायिनी कहा गया है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप भगवान माधव को अत्यंत प्रसन्न करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस मास का पालन निष्ठापूर्वक अवश्य करना चाहिए और खासकर इस मास के दरमियान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि यह पावन मास इतना विशेष क्यों है तथा इस मास के दरमियान कौन कौन से व्रत त्योहार आते हैं। तो इस पवित्र माघ मास में मकर संक्रांति अर्थात उत्तरायण, षष्ठ तिला एकादशी, माघी अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है तथा वसंत पंचमी, रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी, जया एकादशी तथा माघ पूर्णिमा जैसे पावन पर्व मनाए जाते हैं।
तो यह था माघ मास का संपूर्ण परिचय और इस अनेक पवित्र पर्वों के समन्वय के कारण से ही श्रद्धालुओं के लिए माघ मास को अति पुण्य प्रदायिनी तथा विशेष माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और फिर से मिलते हैं ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।